आप में से जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए ख़तरे की बात है आपके मोबाइल में मौजूद फ़ोटो, वीडियो और ऑडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान बहुत करीब आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यानी कि कतर में और गल्फ़ कंट्री में 23 मार्च से रमज़ान शुरू हो जाएगा। ऐसे में कतर में रमज़ान की तैयारी शुरू हो चुकी है। बलदिया वालों की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं फूड कंपनियों में, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। कहीं पर एक्सपायरी या ये कि डैमेज सामान को तो नहीं बेचा जा रहा है। सामान की क्वालिटी किस तरह है और रेट क्या चल रहा है। अगर किसी कंपनी को खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, जबकि कुछ कंपनियों को वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाता है। ये इंस्पेक्शन कैंपेन ईद तक चलता रहेगा। स्क्रीन पर जो आप समंदरी कश्ती देख रहे हैं, ये इस मौसम में 7वीं बार कतर आया है, जिसमें 3500 से ज्यादा लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि कतर में जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है उसके बाद से विजिटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग समंदरी रास्ते से भी कतर आते हैं। आप में से जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए ख़तरे की बात है आपके मोबाइल में मौजूद फ़ोटो, वीडियो और ऑडियो, इन सारी चीज़ों के हैक होने के बाद लीक होने का चांस है, क्योंकि हैकर इसके पीछे लगे हुए हैं। आप में से जो भाई लोग आईफोन यूज़ करते हैं सोच समझ कर करें, ताकि आपका फ़ोन हैक होने से बच सके। कभी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करें। इसी तरह आईफोन के अंदर जो प्ले स्टोर आता होगा उसके अलावा बाहर से किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत करें और न किसी एप्लीकेशन को लोड करें। आपके फ़ोन चलाने के दरमियान में आइए कि कभी भी आप लोगों से अगर अचानक यस और नो का ऑप्शन आ जाए जिसमें आपसे परमिशन मांगा जाए, तो कभी भी आप यस पर क्लिक मत करें बल्कि नो पर क्लिक करें। इस तरह से आप सेफ रह सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कतर में टोटल 23 मैन पावर कंपनियों को बंद कर दिया है। ये सारे मैन पावर वाले ऐसे थे जो कि लेबर मिनिस्ट्री के रूल को फॉलो नहीं करते थे, वर्करों को गलत जानकारी दे करके कतर लाते थे, लोगों के साथ धोखा देना और उनको कतर में फंसा देना, या ये कि ये मैन पावर वाले जहां पर अपने वर्कर को सप्लाई करते थे उसके साथ में जो एग्रीमेंट बनता था उसके टर्म और कंडीशन को फॉलो नहीं करते थे। कतरियों की तरफ से कंप्लेन करने पर मैन पावर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता था। ये वो सारी रीजन है जिसकी वजह से लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टोटल 23 मैन पावर कंपनियों को बंद कर दिया गया। बलदिया की तरफ से टोटल 4 होटलों, रेस्टोरेंट और फूड कंपनियों को बंद करने का ऐलान किया गया है। इन जगहों पर मेयारी खाना नहीं दिया जाता था जो कि लोगों के हेल्थ के लिए ठीक ठाक हो। दोस्तों, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि इस तरह का अपडेट मैं पिछले कई दिनों से दे रहा हूँ। ऐसा लगता है कि बलदिया वाले की तरफ से भी इंस्पेक्शन टूर को सख्त कर दिया गया है, क्योंकि अभी रमज़ान आने वाला है। अगर आपका भी कोई होटल या रेस्टोरेंट है, फूड कंपनी है, तो ज़रा संभल कर रहें, रूल को फॉलो करें। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले हफ्ते अफीफ चैरिटी के ज़रिए उम्रा में जाने के बारे में आप लोगों के साथ में अपडेट शेयर किया था। आप में से अगर किसी भाई को इस वीडियो की वजह से उम्रा में जाने का मौका मिला हो अफीफ चैरिटी के ज़रिए फ्री में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे भी खुशी होगी कि मैं जो वीडियो बनाता हूं आप लोगों के काम आती है। आप में से जिन भाइयों को मौका मिला हो या ये कि मिलने वाला हो तो हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।